सो चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है लस्टर। लस्टर का मतलब होता है चमक, चमकीला या फिर शाइनी। ठीक है, सो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो भी मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी यानी कि चमकीला होता है, यानी कि हम कह सकते हैं मेटल्स जो है वो लस्टर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गोल्ड और सिल्वर ले सकते हैं जो कि चमकीले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हार्डनेस, कठोरता। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप आयरन, कॉपर या सिल्वर, गोल्ड ये सब चीजें ले सकते हैं। इसमें एक्सेप्शन है हार्डनेस में, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। सो एक्सेप्शन है एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये जो तीन मेटल्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इजीली इन्हें, जो हम किचन में नाइफ यूज करते हैं उससे इन्हें इजीली कट किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट। मेटल्स जो है उनकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है। ठीक है, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है। मरकरी के अलावा जो भी मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में होंगे। ठीक है, और मरकरी का यूज जो है वो थर्मोमीटर्स में किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है किसी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को हम पीट पीट कर, ठीक है, स्ट्रेच करके या पीट कर उसे थिन शीट्स में चेंज कर दे, उसे कहा जाएगा मेलिएबल। ठीक है, सो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल जो है उनको बीट करके यानी कि पीट पीट के थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया है हमें, गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की जो है आसानी से इन्हें शीट्स में चेंज किया जा सकता है। सो आपने जो मिठाई वगैरह होती हैं, स्वीट्स जो होती हैं, उस पे सिल्वर और गोल्ड प्लेट होती है। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड शीटें उस पे लगाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे मोस्ट मेलिएबल, सबसे ज्यादा, बहुत पतली पतली इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम किसी एलिमेंट को थिन वायर्स, पतले पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा डक्टाइल। ठीक है, सो मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। मेटल जो है उन्हें थिन वायर्स यानी कि पतले पतले वायर्स उनके ड्रो यानी कि बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं। जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है वो मेटल्स में होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर्स बनाए जाते हैं, और भी मेटल्स के वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसमें से हीट पास होगी या हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। गुड कंडक्टर होने का मतलब क्या होगा कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीजें इसमें से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट दिया गया है हमें, सिल्वर कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर और कॉपर जो है, ठीक है, सिल्वर और कॉपर ये इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बेस्ट कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि घनत्व। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ज्यादातर जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसी कारण हाई डेंसिटी होने के कारण जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है, जैसे कि सोडियम Na, पोटेशियम यानी कि K, सिंबल्स लिख रहा हूं मैं यहां पर उनके। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये जो मेटल्स हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने का मतलब होगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी लो होता है। ठीक है, वैसे इनके अलावा जो भी मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में नेक्स्ट है सोनोरस। जब भी किसी एलिमेंट को स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस करे तो उसे कहा जाएगा सोनोरस। सो मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो है वो सोनोरस होते हैं, यानी कि मेटल को जब हम किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, व्हेन मेटल स्ट्राइक टू ए हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल को जब किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। आपने जनरली नोटिस किया होगा जो भी बेल्स होती हैं,
ठीक है, घंटियां होती हैं वो मेटल्स की ही बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी मेटल्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो भी मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, यहीं पर हो जाती है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेजेस पर पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले लस्टर यानी कि शाइन। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जिसका सरफेस शाइनी होता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स हैं उनका सरफेस शाइनी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डनेस यानी कि कठोरता। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि हार्ड नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा, डायमंड एक ऐसा अकेला नॉन मेटल है जो हार्ड होता है और ये सबसे हार्ड होता है। ये मेटल से भी हार्ड होता है। सबसे हार्ड जो थिंग है अर्थ पर वो है डायमंड। ठीक है, ये जो है कार्बन की एक फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। सो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, ब्रोमीन। ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा जो भी नॉन मेटल्स हैं वो या तो सॉलिड में या फिर गैस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, जिसको हम थिन शीट्स में चेंज कर सकें उसे कहा जाएगा मेलिएबल। सो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, यानी कि इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाएगा नॉन मेलिएबल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए उसे कहेंगे डक्टाइल। जो थिन वायर्स में कन्वर्ट ना हो तो उसे कहेंगे नॉन डक्टाइल। सो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो भी नॉन मेटल्स है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स को थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसमें से पास होगी या नहीं। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। पुअर कंडक्टर होने का मतलब होगा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है। जो पेंसिल जो होती है उसको हमें किसी भी प्लग वगैरह में नहीं डालना चाहिए, हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, सो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है और ये एक नॉन मेटल होता है। ये भी एक कार्बन की फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डेंसिटी। जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो लो होती है और डेंसिटी लो होने के कारण ही इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी लो होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में नेक्स्ट है सोनोरस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं नॉन मेटल से। सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, यानी कि नॉन मेटल्स जो है वो नॉट सोनोरस, यानी कि उनमें से किसी भी तरह की साउंड प्रोडक्शन नहीं होती है। व्हेन नॉन मेटल स्ट्राइक टू हार्ड सरफेस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब नॉन मेटल को किसी हार्ड सरफेस पर स्ट्राइक किया जाता है तो वो किसी भी प्रकार की साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्साइड्स। जो भी नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, इसी के साथ नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कंप्लीट। चैप्टर में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। ठीक है, इसमें फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर। जो भी मेटल है वो एयर के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है ये देखते हैं सबसे पहले। सो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट में हमें मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन किस तरह से होगा, जब कोई भी मेटल और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दोनों जुड़ेंगे तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल में फर्स्ट है
Cu यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन ऑक्साइड, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके हमें देंगे कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। पीछे वाले पेज पर हमने मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन सभी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं, सभी जो है वो अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। सो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इसमें पहला पॉइंट है Na यानी कि सोडियम एंड K यानी कि पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन प्लेस, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम और पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं, और इतनी तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं कि ये जब ओपन प्लेस पर इन्हें रखा जाता है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में जब इन्हें रखा जाएगा तो ये फायर कैच कर लेते हैं। और इस फायर, इन एलिमेंट्स को फायर से बचाने के लिए इन्हें केरोसिन ऑयल में इमर्स्ड यानी कि डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है इसमें surface of Mg, Al, Zn, Pb are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। जो भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड इनका सरफेस होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक पतली सी थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, ठीक है। अगर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम का कोई मेटल है तो मैग्नीशियम एयर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लेगा इसके सरफेस पर, मैग्नीशियम एलिमेंट के सरफेस पर। और जो भी सरफेस पर ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, वो उसी एलिमेंट को फर्दर आगे ऑक्सीडेशन होने से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को खराब होने से, ठीक है। नेक्स्ट है Fe does not burn on heating but iron filings burn vigorously। जब आयरन को बर्न करेंगे, आयरन की कोई रोड है उसको बर्न करेंगे तो वो बस हीट होगी, बर्न नहीं होगी। यानी कि आयरन जो है वो जब बहुत टाइम लगाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, बहुत जल्दी नहीं होता है। लेकिन आयरन फिलिंग्स कहें या आयरन पाउडर कहें, ठीक है, आयरन पाउडर जो है वो बहुत तेजी के साथ जब इसे हीट किया जाएगा तो ये तेजी के साथ बर्न हो जाती है, इजीली ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, Cu does not burn but coated with black copper oxide। जब हम Cu यानी कि कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होगा, लेकिन इस पर एक ब्लैक लेयर आ जाती है, ठीक है। और जो ब्लैक लेयर होती है वो किस चीज की होती है? कॉपर ऑक्साइड की। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की भी लेयर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। अंदर वाला जो एलिमेंट होगा कॉपर की लेयर के अंदर जो कॉपर होगा वो रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ लेयर कॉपर ऑक्साइड बना लेती है। नेक्स्ट है Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हमारा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? मेटल ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर और कॉल्ड एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ऐसी मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करें और प्रोडक्ट में हमें सोल्ट और वाटर दें, उसे कहा जाएगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए हमें, एसिड और बेसिस के साथ रिएक्शन, दोनों के साथ रिएक्शन भी करें और दोनों के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर दोनों चीजें हमें प्रोडक्ट में मिले, तो उसे कहा जाएगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड और ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा जब एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये एक सोल्ट होता है, ठीक है, सोल्ट, और साथ में H2O यानी कि वाटर। सो इसने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें सोल्ट और वाटर दिया। अब चेक करते हैं बेस के साथ भी क्या हमें ये सोल्ट और वाटर ही देता है। सो यहाँ पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन कर रहा है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि बेस होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट में दे रहा है सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक सोल्ट होता है, सोल्ट, और साथ में H2O यानी कि वाटर। दोनों चीजों के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। सबसे पहले ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट में हमें सोल्ट और H2O, दोनों कंडीशन में हमें सोल्ट और H2O मिल रहा है, तो हम इसे कहेंगे एम्फोथेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो भी मेटल ऑक्साइड्स
सोल्ट और वाटर दें और एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करें तो उसे कहा जाएगा एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल और वाटर दोनों रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज बनेगी, या तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और जो लीस्ट रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव होंगे वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, और अगर कोई मेटल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें प्रोडक्ट में मिलेगा हमें मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। सोडियम Na यानी कि सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, सो सोडियम H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से कैल्शियम, ये भी हाई रिएक्टिव मेटल है। कैल्शियम और वाटर दोनों रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट में मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Fe, ये मॉडरेट रिएक्टिव है यानी कि ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सो ये है आयरन। Fe जो होता है वो होता है आयरन, फेरिक भी कहा जाता है इसे। आयरन H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड कह सकते हैं हम, फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होगी। ठीक है, पीछे वाले पेज पर हमने मेटल और वाटर के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन अलग अलग मेटल्स जो हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। इस पेज पर यही पढ़ेंगे। सो यहाँ पर है डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अलग अलग मेटल्स जो होते हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। इसमें फर्स्ट है Na यानी कि सोडियम, K यानी कि पोटेशियम एंड Ca यानी कि कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ये तीनों जो मेटल्स हैं वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें Al यानी कि एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन या फिर फेरिक और Zn यानी कि जिंक। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट विद स्टीम। ये तीनों मेटल्स जो हैं वो स्टीम यानी कि भाप के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में Mg रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है Ca एंड Mg, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन करते समय वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम में के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें फ्लोट करके ऊपर की तरफ वाटर सरफेस पर ले आते हैं। इसी में नेक्स्ट है Au, Ag, Cu, Pb, गोल्ड, सिल्वर, Cu यानी कि कॉपर और Pb यानी कि लेड। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये चार जो मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। सो कोई भी मेटल उसको हमेशा हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे हम मेटल का तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है। ठीक है, डेंजरस हो सकता है थोड़ा सा। सो मेटल का रिएक्शन हम हमेशा डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे। सो कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमें देगा सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल में है यहाँ पर फेरिक यानी कि आयरन Fe और साथ में एसिड में है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा आयरन क्लोराइड। ठीक है, या फिर कह सकते हैं फेरिक क्लोराइड, और ये एक सोल्ट होता है। ठीक है, हमें मिलेगा फेरिक क्लोराइड सोल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है एल्यूमिनियम HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा AlCl यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है ये एक सोल्ट होता है। ठीक है, सो दोनों मतलब जो भी हमारी कंडीशन होगी, कोई भी मेटल और एसिड रिएक्शन करके हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही हमें प्रोडक्ट में देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। कोई भी मेटल
दूसरे मेटल सोल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक है, मेटल दूसरे मेटल सोल्ट के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। सो यहां पर है हमारे पास मेटल ए और साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी। मेटल ए और मेटल सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, ये दोनों रिएक्शन करके प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी। यानी कि यहां पर आप सिंपल नोटिस कर सकते हैं, मेटल ए ने क्या किया, जो साल्ट सॉल्यूशन था मेटल बी का, उसको उसमें से बी को ही, बी जो मेटल था उसको सोल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। सो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। यहां पर है आयरन Fe यानी कि आयरन और CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये है आयरन। यहां पर जो सोल्ट, ये सोल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का सोल्ट सॉल्यूशन है CuSO4। ये दोनों रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन के बाद क्या होगा, आयरन जो है, फेरिक जो है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, इसमें से डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट सॉल्यूशन में से। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे ये डिस्प्लेस करेगा Cu को और बनाएगा FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट या फिर कह सकते हैं आयरन सल्फेट, और साथ में Cu जो है वो अलग हो जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। ठीक है, सो ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कौन से मेटल दूसरे कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज।